Hello everyone, welcome to Vedant classes, class 3 EVS, chapter number 4. Our first school question number 1 is Who all are there in your family? तो आपको बताना है कि आपके पूरे परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं. Write their names and how they are related to you. और आपको बताना है कि उनके नाम क्या है और उनसे आपका रिलेशन क्या है. ठीक है. सो द आंसर इज नेम. सबसे पहले आप यहाँ पर नाम बताओ कि जैसे आप बता सकते हो आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो या आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो आपको ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है. जिससे हम सबसे पहले देख सकते हैं मोम का नेम. तो मोम का नेम है अर्चना और वो कौन है आपकी, वो मदर है. देन फादर्स नेम दैट इज प्रतीक, वो आपके पापा हो गए. देन ग्रैंड माँ जया, वो आपकी ग्रैंड मदर हो गई. एंड देन आप ग्रैंड पा का नाम लिख सकते हो, जैसे रजनीकांत लिख रखा है तो यहाँ आप अपने दादा का नाम लिख सकते हो, दैट इज़ योर ग्रैंड फादर. और बाकी आपके फैमिली में जो जो रिलेशन रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, तो आप उन सबके नाम यहाँ पर लिख सकते हो. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अपनी फैमिली में किन्हीं भी 2-3 रिलेशंस को बताना है, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, या फिर मदर डॉटर का हो सकता है, या इवन ब्रदर ब्रदर का भी हो सकता है. सो द आंसर इज़, यहाँ पर आप पहले नेम ऑफ 2 मेंबर्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कोई भी 2 मेंबर्स के आप यहाँ पर नाम लिखिएगा, जैसे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं. तो जैसे हाँ मैंने लिखा है अर्चना और प्रतीक, यहाँ आप अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकते हो, भाई भाभी का नाम लिख सकते हो. देन ब्रदर एंड सिस्टर लाइक वियान एंड लवी, तो यहाँ पर आप अपनी बहन या भाई का नाम अपने साथ लिख सकते हो. मदर एंड डॉटर, तो यहाँ पे निशा एंड नैना लिखा हुआ है, तो ऐसे आप अपनी मम्मी और बेटी का नाम लिख सकते हो. इसी तरीके से आप भाई भाई का नाम लिख सकते हो, लाइक ब्रदर एंड ब्रदर, दैट इज़ कृष्णा एंड बलराम. तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिख सकते हो और उनके रिलेशन. 3 is What do your family members call you lovingly? कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो प्यार से आपको किस नाम से पुकारते हैं. डू यू हैव अ पैट नेम? क्या आपके पास कोई पैट है, कोई पालतू जानवर है, उसका नाम है आपके पास. एंड हाउ डू योर कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के जो डिफरेंट मेम्बर्स है उनको किस नाम से पुकारते हो. सो द आंसर इज़ माई फैमिली मेम्बर्स कॉल मी नैना, कि मेरे जो परिवार वाले हैं वो मुझे किस नाम से पुकारते हैं, नैना से. येस आई हैव अ पैट नेम, मेरे पास पैट भी है और उसका नाम है डेजी. आई कॉल माई फादर डैडी एंड मदर मम्मा, मैं अपने पापा को डैडी बोलती हूँ और जो मेरी माँ है मैं उसको मम्मा बोलती हूँ. आई कॉल माई ब्रदर ब्रो, और जो मेरा भाई है मैं उसको ब्रो कहती हूँ. तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन किस नाम से पुकारता है, या आपके पास कोई पैट है या नहीं है, और आप बाकी लोगों को किस नाम से पुकारते हो, आप ये इस क्वेश्चन में वो सब लिखें. अगर Hello everyone, welcome to Vedant classes. So this is the question number 4 of class 3rd EVS, chapter number 4. Our first school is 2 persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? तो आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हो कि ये जो बच्ची है और जो लेडी है, इनकी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करती है. तो उनका क्या रिलेशन है, आपको क्या लगता है. सो द आंसर इज़ The 2 ladies look a lot like each other. ये जो बच्ची है और जो औरत है, मतलब जो लेडी है, उनकी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती है. वो शायद इसलिए क्योंकि वो माँ बेटी है. They must be mother and daughter. Question number 5 of class 3rd EVS, chapter number 4 is there any similarity between you and any other मेंबर ऑफ़ योर फैमिली. तो क्या आपकी जो शक्ल है या लुक्स है या जिस तरीके से आप बात करते हो, स्माइल करते हो, क्या वो किसी से रिलेटेड है आपकी फैमिली में, आप किसी के जैसे दिखते हो. सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, और आपको फिर ये भी बताना है कि किस जैसे आप दिखते हो और कैसे, मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ है आप में. तो आंसर कैन बी येस आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर इन लुक. तो आप कह सकते हो कि मैं जो है वो अपने पापा जैसा दिखता हूँ, या आप कह सकते हो कि मैं अपने मम्मी जैसा दिखता हूँ. तो येस आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई मदर इन लुक. तो आप इनमें से एक आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, या आप जिसके जैसे भी दिखते हो, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखता हूँ, या फिर मेरी आदतें उन पर गई है. Hello everyone, welcome to Vedant classes. So this is the question number 6 of class 3rd EVS, chapter number 4, our first school.
इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपके परिवार में कोई एक पर्टिकुलर वर्क में लोग हैं, मतलब जैसे कि होता है कुछ फैमिलीज़ में जो है वो सारे टीचर्स ज़्यादा होते हैं या डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं, किसी में पुलिस में ज़्यादा होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। तो इस तरीके से क्या आपके मतलब ज़्यादातर लोग किसी एक प्रोफेशन में है, अगर है तो वो कौन सा। सो द आंसर इज़ यस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली आर, कि हाँ ज़्यादातर जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो किस प्रोफेशन में है। तो आप ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि वो टीचर्स है, डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर्स है, पुलिस है या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। तो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ टीचर दिया हुआ है, देन आपने देखा होगा यहाँ पे देन इंजीनियर है, डॉक्टर है और यहाँ पुलिसमैन है। तो इस तरीके से आपकी फैमिली में जो भी ज़्यादातर एक ही प्रोफेशन में है, आपको वो उनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास 3rd EVS चैप्टर नंबर 4 आवर फर्स्ट स्कूल इज़ डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। तो क्या आप अपने परिवार वालों को किसी भी काम में कोई हेल्प करते हो। तो आपको यहाँ पर ये बताना है। सो द आंसर इज़ नॉट मच एज आई एम वेरी यंग नाउ, कि नहीं मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता या कर पाती क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्लास 3rd EVS चैप्टर नंबर 4 इज़ यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। कि आपने बहुत सी चीज़ें अपने परिवार वालों से सीखी होगी। वॉट एंड फ्रॉम वोम, तो आपको बताना है कि आपने किससे और क्या चीज़ सीखी है। हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू, और क्या किसी ने कोई चीज़, कोई मैनर्स या कोई भी चीज़ आपसे सीखी है। सो द आंसर इज़ आई हैव लर्न पंचुअलिटी एंड ऑनेस्टी फ्रॉम माई मदर, कि मैंने अपनी मम्मी से जो है वो पंचुअलिटी सीखी है। पंचुअलिटी का मतलब होता है समय की पाबंदी, कोई भी काम अपने टाइम से करना। एंड ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, आप सच बोलो चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। देन एटिक्वेट फ्रॉम माई फादर, तो कि मैंने जो एटिक्वेट है, एटिक्वेट से बिहेव करते हो या हम शिष्टाचार भी कह सकते हैं, वो मैंने अपने पापा से सीखा है। एंड मैनर्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। नाउ माई ब्रदर हैव लर्न शेयरिंग फ्रॉम मी, कि मेरे भाई ने जो है वो शेयरिंग मतलब एक दूसरे को चीज़ें देना लेना, ये सब मेरे से सीखा है। आई ऑलवेज शेयर एवरीथिंग विथ हिम, तो चाहे मेरे पास चॉकलेट हो, टॉफ़ी हो, कोई भी टॉय हो, तो मैं अपने भाई के साथ उसको शेयर करती हूँ, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। Think and write. So this is a question of class 3rd EVS chapter number 4 our first school. First one is when I am sad I go to my dash, कि जब मैं दुखी होता हूँ या होती हूँ तो मैं किसके पास जाती हूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मम्मी या पापा या जिसके पास भी आप जाते हैं जब आप सैड होते हैं। सेकेंड इज़ व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई डैश, कि जब मुझे अपना भूतकाल जानना होता है या अपना पास्ट के बारे में जानना होता है तो मैं किसके पास जाता हूँ। ज़्यादातर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, चाहे वो दादा हो या दादी हो। थर्ड इज़ व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय डैश, कि जब मुझे अपने सीक्रेट्स बताने होते हैं तो मैं किसके पास जाता हूँ। सो आई गो टू माय, आप यहाँ फादर लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, आप जिसको भी सीक्रेट्स बताते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। फोर्थ इज़ व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई डैश, कि जब मुझसे कोई गलती हो जाती है या मैं कुछ गलत कर देता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ। आई गो टू माई फादर, कि मैं अपने पापा के पास जाता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। Question number 9th of class 3rd EVS chapter number 4 our first school. Are there any particular practices followed by your family? तो क्या कोई ऐसे रीति रिवाज या कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जो कि आपकी फैमिली फॉलो करती है। अगर है तो आपको वो यहाँ पे बतानी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके घर में किस तरह की प्रथा यूज़ होती है या क्या क्या चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करते हो। जैसे द आंसर कैन बी वी ऑलवेज पुट आवर शूज़ आउटसाइड द डोर ऑफ द होम, कि ज़्यादातर हमारे घर में क्या होता है कि आपको जूते चप्पल जो है वो घर से बाहर मतलब गेट पर उतार कर ही घर में आना होता है। सेकेंड इज़ वी टेक अ बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग, कि सुबह हम नहाकर भगवान की पूजा करते हैं। देन थर्ड इज़ वी यूजुअली गो टू टेम्पल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, की त्योहारों के टाइम पे हम मंदिर ज़रूर जाते हैं। देन फोर्थ इज़ वी ईट लाइट फूड इन नाइट टाइम, कि हम रात के टाइम जो है वो काफ़ी हल्का खाना खाते हैं या कुछ लोग जो है वो प्रेयर भी करते हैं खाने से पहले, तो वो भी उनकी प्रैक्टिसेस में आ जाता है।
Hello everyone, welcome to Vedant classes. This is a question number 10th of class 3rd EVS chapter number 4. Which practices do you and your family do to keep your house and the surroundings clean? तो आपके घर में कौन कौन से प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है आपके द्वारा या आपके फैमिली के द्वारा, ताकि आपका जो घर है या आपके जो आस पड़ोस का एरिया है वो क्लीन रह सके. सो दैट इज़ योर डस्टिंग, the first one, then your brooming and mopping. So the answer is we always keep our home and surroundings clean by dusting, brooming and mopping. कि हम अपने घर को और अपने आस पड़ोस को कैसे क्लीन करते. डस्टिंग मतलब सफाई करके या झाड़ कर, देन ब्रूमिंग जिसको हम झाड़ू लगाना कहते हैं, एंड मॉपिंग जिसको हम पोछा लगाना कहते हैं. Question number 11th of class 3rd EVS chapter number 4 is, does any member of your family have any particular habit? क्या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा है जिसकी कुछ पर्टिकुलर हैबिट है, जैसे कि वो बहुत तेज़ हंसता हो या बहुत तेज़ गाता हो या फिर कुछ अलग सी एक्टिविटी करता हो बाकियों से, तो आपको वो इमिटेट करनी है, मतलब वो आपको क्लास में करके दिखानी है. सो द आंसर कैन बी यस, वन ऑफ माई आंट लाव्स वेरी लाउडली. कि हाँ, मेरी एक आंटी है जो बहुत ही तेज़ हंसती है और उन्हें देख के हमें भी बहुत हंसी आती है, तो आप उनकी एक्टिंग करके दिखा सकते हो. ऐसे हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई हो. क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्लास 3rd EVS चैप्टर नंबर 4 इज़, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स इन योर फैमिली. कि आप अपने फैमिली के अंदर जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट जो है वो कैसे देते हो. लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट. और आप बाकियों को भी देख सकते हो कि आपके आस पड़ोस में लोग अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं. सो द आंसर कैन बी दी आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाय जॉइनिंग हैंड्स. कि मैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट कैसे देता हूँ, या तो हाथ जोड़कर, या उन्हें नमस्ते बोलता हूँ, या फिर टचिंग देयर फीट, उनके पैर छूकर, या फिर हेलो अंकल एंड आंटी. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर